अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर पहले बेस टैरिफ 25% और उसके बाद रूस से तेल खरीदने की वजह से पेनाल्टी के तौर पर 25% यानी कुल 50% टैरिफ लगाया। यह टैरिफ आज से भारतीय सामानों के ऊपर इफेक्टिव हो चुका है, यानी लग रहा है। लेकिन ऐसा करके ट्रंप ने खुद अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर हाई टैरिफ लगाने का उल्टा असर अमेरिका पर पड़ सकता है और उसकी इकॉनमी रसातल में जा सकती है, यानी धरातल में जा सकती है। साथ ही जहां इससे महंगाई बढ़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ को बड़ा धक्का लग सकता है। प्रवीण सर, ये तो बात हुई अमेरिका की, लेकिन भारत पर भी इस टैरिफ का असर पड़ेगा या नहीं, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। और प्लीज कंटिन्यू कीजिए गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है उससे। नहीं, बिल्कुल देखिए, टैरिफ प्रभावी हो गए हैं। 9 बजे से आज सुबह लागू हो गए हैं भारत पे। 50% टैरिफ की मार भारत पर पड़ गई है और इसके व्यापक असर दिखने की एक आशंका जताई जा रही है अलग अलग एजेंसियों द्वारा, अलग अलग रिसर्च जो एनालिस्ट हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है। अब पहले आप ये समझिए कि असर क्या बड़ा दिखाई दे सकता है। जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से तकरीबन $50 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है यूएस को, वो सीधे सीधे इसके जद में आता हुआ दिखाई दे रहा है जी। 2024-25 के फिस्कल ईयर की अगर हम बात करें तो भारत से अमेरिका को गया एक्सपोर्ट तकरीबन $87 बिलियन था, 86 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था। इसमें से तकरीबन $50 बिलियन का एक्सपोर्ट अब खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि तिरुपुर हो, नोएडा हो या दूसरे जो टेक्सटाइल हब हैं सूरत जैसे, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपने कामकाज को होल्ड कर दिया है, यानी रोक दिया है। सबसे बड़ी उहापों की स्थिति इस बात की है कि अब आगे होगा क्या, किस तरह से ये जो एक्सपोर्ट सामान है वो जा पाएगा। लगभग 1.5 लाख 2 लाख नौकरियों के भी खतरे में आने की बात कही जा रही है जी। अब इस कड़ी का दूसरा पहलू ये है, एक तो देखिए भारत पे खतरा है, भारत अपनी तरफ से अपना अलाइनमेंट तय कर रहा है, यानी जो जिस बात का जिक्र हमने भी बार बार किया है कि एक्सपोर्ट की बजाय इंटरनल डिमांड या घरेलू डिमांड के जरिए इन चीज़ों को खपाने की बार बार सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद कई बार कह चुके हैं कि अपने देश का सामान इस्तेमाल करें, स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करें। कल भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया जब मारुति के प्लांट का इनॉग्रेशन किया, विटारा को लॉन्च किया गया, तब भी इस बात का जिक्र किया। लेकिन क्या वाकई में $50 बिलियन का सामान खप पाएगा, इसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं। सर, तिरुपुर पर ज़्यादा चर्चा को लिए चलेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत के कुल नेटवेयर का जो निर्यात है उसका जो 68% हिस्सा अकेले जो है तिरुपुर संभालता है। सर, इस शहर ने कारोबारी साल अगर 2025 की बात की जाए तो 44,750 करोड़ का एक्सपोर्ट जो है टर्नओवर वाला आंकड़ा है, ये आता है। कहा जा रहा है कि 10 लाख रोजगार यहाँ से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रोडक्शन हॉल्ट है, तो जो नौकरियों पर जो संकट है सर, वो बहुत बड़ा संकट है, वो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखिए, और इसी वजह से जितने एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे टेक्सटाइल से जुड़े हों चाहे दूसरे सेक्टरों से, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमईज, उनके जो एक्सपोर्टर्स हैं वो सब अब सरकार से और आरबीआई दोनों से ये मांग कर रहे हैं कि उनको कोविड के वक्त में जिस तरह की सहूलियतें दी गई थी, चाहे कर्ज के चुकाने को लेके हो या एडिशनल फंडिंग मुहैया कराने को हो, क्योंकि लाखों रोजगार इस वक्त इस आशंका से ग्रस्त हैं कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या होगा जी। और सरकार भी इस बात को लेके चिंतित है। हो सकता है सरकार कुछ स्पेशल पैकेज जो एक्सपोर्टिंग यूनिट्स हैं, पर्टिकुलरली जिन पे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, चाहे इंजीनियरिंग गुड्स हो, चाहे टेक्सटाइल हो या जेम्स एंड ज्वेलरी हो। जेम्स एंड ज्वेलरी भी आपको मैं बता दूं बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जहां लाखों की तादाद में, सूरत में देख लीजिए आप और बाकी इलाकों में देखें तो वहाँ पे एक्सपोर्ट ड्रिवन पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए सरकार को अपना खजाना खोलना पड़ सकता है, एक बात। सेकंड बात, मोरेटोरियम देना पड़ सकता है, यानी जो कर्ज जो लिए गए हैं उसको चुकाने की अब उनके ऊपर एक जो मियाद है या जो अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है कि आप अभी रोक दीजिए अपनी जो किस्तें हैं उसको बाद में आप चुकाएं जब एक बार चीज़ें नॉर्मल हो जाएं या एक बार अमेरिका के साथ किसी तरह की ट्रेड डील हो जाए। जस्ट लाइक कोविड के टाइम में देखने को मिला था सर, हूबहू। बिल्कुल बिल्कुल उस तरह की फैसिलिटीज सरकार को देनी पड़ सकती हैं एक्सपोर्ट ड्रिवन यूनिट्स को। और इसी क्रम में जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है वो भी इसी आशंका को दिखा रही है। उसमें कहा गया है कि भारत की जो ग्रोथ है
उसमें ½% की गिरावट आ सकती है। 6% के नीचे है। हाँ, यानी अगर अभी 6.5% की ग्रोथ पिछले साल रही और इस साल भी 6.5% की ग्रोथ की बात रिजर्व बैंक भी कर रहा है, तमाम एजेंसियां कर रही हैं, तो माना ये जा रहा है कि ½% की ग्रोथ का यहाँ से खतरा देश के ऊपर मंडरा रहा है, लगभग 6% या उसके नीचे जा सकती है। और इसीलिए आप देखें कि कल रिजर्व बैंक गवर्नर ने, कल नहीं परसों कहूँगा, रिजर्व बैंक गवर्नर ने साफ तौर पे कहा था कि ग्रोथ को बचाने के लिए रिजर्व बैंक से जो भी मुमकिन होगा, रिजर्व बैंक अपने कदम उठाने से पीछे नहीं हटाएगा। यानी सरकार और रिजर्व बैंक दोनों मिलकर, दोनों जो है वो SOS मोड में है, दोनों एक्शन मोड में है, ताकि पूरे के पूरे देश की इकोनॉमी को जो एक जर्क लग रहा है, जो एक झटका लग रहा है, उससे किस तरह बचाया जाए, उस पर काम कर रहे हैं। सर यही बात SBI के जो सौम्यकांति घोष साहब हैं, जो चीफ इकोनॉमिस्ट, उन्होंने भी कहा कि भारत का जो अप्रैल जून का जो GDP वो तो मजबूत रहने की संभावना है, लेकिन जो टैरिफ के साल की जो दूसरी छिमाही है वहाँ जो है थोड़ा डेंट पड़ता हुआ दिख सकता है। जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वहाँ असर पड़ सकता है। उन्होंने डॉलर को भी शामिल किया इस चर्चा में, कहा कि 88 तक गिरने का रिस्क है। और उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो भी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। देखिए उसमें मसला क्या है, जो यूनिट्स हैं असल में, अब भले स्वदेशी की बात की जा रही कि आप अपनाइए, लेकिन क्या पूरा देश एकदम गियर अप होके सारा कंज्यूम कर सकता है? एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि जितनी एक्सपोर्टिंग यूनिट्स थी या इंडस्ट्रीज थी, उन सबको बहुत हाल तक ये लग रहा था, या टिल आप समझिए कि जून तक इस बात के आसार लग रहे थे कि सरकार इस पूरे जो अमेरिका के साथ ट्रेड का मसला है इसको मैनेज कर लेगी, दोनों देश कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे और कारोबार पर कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि बात पूरी की पूरी प्रैक्टिकलिटी पे आके टिक रही थी। लेकिन ट्रंप साहब का फोन तो उठा नहीं रहे मोदी साहब। हाँ, अब किसी को अंदाजा नहीं था, पूरे के पूरा जो पॉलिसी हल्का है, नीतिगत तबका जो है या जो डिप्लोमेसी को समझते हैं, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत और अमेरिका के संबंध इस तेजी से डिटेरियोरेट होंगे, इस तेजी से नीचे की तरफ जाएंगे जी। ये बहुत सडन और बहुत तेज घटनाक्रम हुआ, जहां दोनों देश, दो बड़ी शक्तियां अचानक से एक दूसरे के खिलाफ नहीं कहूंगा, लेकिन कन्फ्रंटेशन के कम से कम उस पे आके खड़ी हो गई। जहां अमेरिका ने यह कहा कि साहब आप रूस से तेल खरीदते हैं तो आप पे 50% टैरिफ लगेगा। अमेरिकन अफसर खुद एनर्जी के लिए रूस के साथ डील कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े होना, तो ये कुछ विचित्र सी सिचुएशन बहुत अचानक खड़ी हुई। और उसी में जो जर्मन न्यूज़पेपर की जो एक रिपोर्ट आई है कि 4 बार फोन किया गया। हाल के वक्त में 4 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोशिश की कि वो प्रधानमंत्री मोदी से बात कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसको रिफ्यूज कर दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति से बात नहीं की। कहा जा रहा है कि जो डेलीगेशन 25 तारीख को आने वाली थी उनको भी रोका गया। नहीं, डेलीगेशन का तो आना कैंसिल ही हो गया, उनको इसी 25 को आना था। एग्जैक्टली। तो वो तो पूरा दौरा ही कैंसिल हो गया। अब मसला यह है कि भारत अब अपने रुख पे अड़ गया है इस पूरी ट्रेड डील में, और सरकार साफ तौर पे ये कह रही है, अलग अलग मंचों से सरकार का बयान आ रहा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम किसानों का हित, हम छोटे कारोबारियों के हित पर कोई आंच नहीं आने देंगे, अब चाहे जो हो जाए। दरअसल सरकार भी एक तरह का रास्ता तलाश रही थी। मुझे लगता है अमेरिकन प्रेशर जिस तरह का था, उसमें सरकार को अब एक रास्ता मिल गया कि आपने जिस तरह की एक्टिविटीज़ की, अमेरिकी सरकार ने 25% और फिर 25%, उसमें भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि वो रीअलाइन करे दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ, चाहे चीन हो या रशिया हो या ब्राज़ील हो, और अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करे। जी, लेकिन सर ये तो अब बात हुई नेगेटिव बात, अब थोड़े पॉजिटिव भी बात कर लेते हैं। व्हाट अबाउट फिच, और जो इस तरह से जो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने जो हमारी इकॉनमी को अच्छा खासा रेटिंग दिया है, पहले फिच की बात कर लें तो उन्होंने जो स्टेबिलिटी है, उस जो आउटलुक है उसको BBB नेगेटिव पर कायम रखा है, और S&P की बात की जाए तो उन्होंने BBB नेगेटिव से बढ़ाकर BBB रखा है। तो ये भी तो अच्छी खबर आ रही है सर, कहा जा रहा है कि इकॉनमी अच्छी है। उसमें देखिए हम लोगों ने जो बात कही, एक तो देखिए 2 बातें बहुत मोटे तौर पे समझ लीजिए। पहली बात यह है कि इकोनॉमी को झटका लगेगा, जो ½ % की बात कही जा रही वो नियर टर्म एक झटका लगना, जर्क लगना तय है। वो चीज़ें चाहे टेक्सटाइल यूनिट्स हों, चाहे जेम्स ज्वेलरी या डायमंड से रिलेटेड यूनिट्स हों, उनके सामने वो एक आसन्न खतरा जिसको बोलते हैं डर जो है वो है, क्योंकि आपका ऑल ऑफ सडन सामान जाना बंद हो गया। जो आप पूरी तैयारी कर रहे थे, आपके पास इन्वेंट्रीज थी, वो सब अब आप कैसे खपाएंगे, तो एक मुश्किल वो है। दूसरी बात, दूसरे मोर्चे पे सरकार खड़ी है। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने पहला बड़ा फैसला किया कि हम GST पे एक आउट ऑफ द बॉक्स रिफॉर्म करने जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा
ऐसा थ्रस्ट है जो इकोनॉमी को इस झटके से उबारने में मदद करेगा। दूसरी चीज, सरकार ने कहा कि हम केवल और केवल रिफॉर्म के मोर्चे पर जीएसटी तक सीमित नहीं रहेंगे, अब हम ऑल आउट रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें टैक्सेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको हटाने की बात है, उसमें राज्यों की पॉलिसीज को भी चेंज किया जाएगा। तो सरकार ने जिसकी बात हमने कल भी मनी सेंट्रल में की थी, दो बड़े हाई पैनल बनाए हैं, एक राजीव गाबा की अगुवाई में और एक टीवी सोमनाथन जो कैबिनेट सेक्रेटरी उनकी अगुवाई में, जो देश में आर्थिक मामलों से जुड़े हर तरह के जो कानूनी पेच हैं, पचड़े हैं, उनको निकालने की कोशिश करेंगे और देश को फिर ग्रोथ के नए रास्ते पर डाला जाएगा। लेकिन इसका असर आपको मिड और उसके बाद के सेगमेंट में दिखाई देगा। जीएसटी का असर आपको नियर टर्म दिखाई दे सकता है और ग्रोथ को झटका भी नियर टर्म लगने वाला है जी। तो वो जो एक तिमाही जिसको सौम्यकांति घोष बोल रहे हैं, एक तिमाही तो ये गुजर ही गई, अब अगली तिमाही पे खतरा है। असल में 27 अगस्त के बाद की दुनिया तो 27 अगस्त के पहले की दुनिया, या भारत 27 अगस्त के पहले का भारत और 27 अगस्त के बाद के भारत में जो बदलाव हैं वो हमको दरअसल दिखाई देंगे।